बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा घर चैनल पर खुश आमदीद। अगर आप एक कनाल प्लाट के मालिक हैं और उस पर घर तमीर करने का इरादा रखते हैं और एक अच्छे नक्शे की तलाश में हैं, या आप एक आर्किटेक्ट या इंजीनियर हैं और अपने क्लाइंट के लिए एक बेहतरीन डिज़ाइन आइडिया की तलाश में हैं, तो आपने सही वीडियो और सही चैनल का इंतखाब किया है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक कनाल घर का नक्शा शेयर करूँगा। इसमें प्लानिंग के साथ साथ इंटीरियर के हवाले से भी तमाम डिटेल्स शेयर करूंगा। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको इसकी प्लानिंग और इंटीरियर के हवाले से मुकम्मल तफसीलात मिल सकें। बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। सबसे पहले बाई लॉज को देख लेते हैं। बाई लॉज से मुराद किसी भी अथॉरिटी की तरफ से जारी करदा कानून होते हैं जिनको फॉलो करना लाजमी होता है। बाई लॉज के मुताबिक इस घर की प्लानिंग करते वक्त फ्रंट पर 10 फुट ओपन लॉन रखा गया है, जबकि दोनों साइड पर 5 फुट चौड़े ओपन पैसेज रखे गए हैं और घर के अकबी हिस्सा की जानब भी 5 फुट चौड़ा ओपन पैसेज रखा गया है, यानी घर को चारों अतराफ से रोशनी और हवा मुयस्सर हो सके। अब हम बढ़ते हैं प्लान की जानब। सबसे पहले मेन गेट को देख लेते हैं। मेन गेट को प्लाट के इंतहाई दाएं जानब डिज़ाइन किया गया है। मेन गेट की चौड़ाई 20 फुट रखी गई है। मेन गेट को आप स्लाइडिंग, ओपनेबल या ऑटोमेटेड रख सकते हैं। विकेट गेट, मेन गेट के साथ एक अदद अलहदा से विकेट गेट मुहैया किया गया है। विकेट गेट देने का मकसद मेन गेट को बार बार खोलने से बचाना है। अब हम बढ़ते हैं पोर्च की जानब। एक कनाल के डबल स्टोरी इस घर में पार्किंग की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए 3 गाड़ियों वाली पार्किंग का इंतज़ाम किया गया है। 20 मरला के इस घर के पोर्च में बआसानी 3 गाड़ियाँ पार्क हो सकती हैं। ऑफिस टाइम में गाड़ियों की गैर मौजूदगी में छोटे बच्चों के लिए काफ़ी जगह खेलने के लिए दस्तयाब होगी। पोर्च में मौजूद राइट साइड पर कॉलम्स वाली दीवार में बड़ी निशेज़ डिज़ाइन की गई हैं, जिसको आप अपने बजट और ज़ौक़ के मुताबिक टाइल्स और आर्टिफिशियल ग्रास यानी एस्ट्रोटर्फ से डेकोरेट कर सकते हैं, जिसकी बदौलत पोर्च में ग्रीनरी का इम्पैक्ट बढ़ जाएगा। कार पोर्च में सामने की तरफ एक प्लांटर भी डिज़ाइन किया गया है, जिसमें आप अपने इलाके और मौसम के एतबार से इंडोर या आउटडोर प्लांट्स लगा सकते हैं। कार पोर्च की फ्लोरिंग में हमेशा नॉन स्किड टाइल्स का इस्तेमाल किया करें। अब हम बढ़ते हैं फ्रंट लॉन की जानब। एक कनाल के इस मॉडर्न घर में फ्रंट पर एक बहुत ही खूबसूरत लॉन भी डिज़ाइन किया गया है। फ्रंट लॉन में आप अपने इलाके और मौसम के एतबार से पौधे लगा सकते हैं। फ्रंट लॉन को आप अपने ज़ौक़ के मुताबिक ग्रासी या प्लांटेड रख सकते हैं। फ्रंट लॉन का साइज़ 23 फुट 9 इंच बाई 10 फुट रखा गया है। फ्रंट लॉन में इंतहाई दाएं जानब गेट कॉलम के साथ एक पानी का पॉइंट भी मुहैया किया गया है। गेट कॉलम के साथ पानी के इस पॉइंट देने का मकसद बवक्त ज़रूरत पौधों की आबियारी और गाड़ियों की सर्विस करने के लिए घर की प्राइवेसी को डिस्टर्ब किए बगैर पानी मुहैया करना है। फ्रंट लॉन में शाम के औकात को एंजॉय करने के लिए एक अदद सिटिंग डेक रेज्ड फ्लोर के साथ लेफ्ट कॉर्नर पर डिजाइन किया गया है। दीवार के साथ बेंच और कंक्रीट के प्लांटर भी डिजाइन किए गए हैं। प्लांटर्स को आप फूलदार पौधों की मदद से डेकोरेट कर सकते हैं, जबकि रेज्ड फ्लोर सिटिंग की फ्लोरिंग को वुडन टाइल्स की मदद से पुरकशिश बना सकते हैं। कार पोर्च और सिटिंग डेक को एक खूबसूरत वॉकवे के जरिए कनेक्ट किया गया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपका और हमारा ताल्लुक मजबूत रहे। अब हम बढ़ते हैं घर की मेन एंट्रेंस की जानब। कार पोर्च में इस घर की मेन एंट्रेंस रखी गई है। मेन एंट्रेंस पर 2 अदद स्टेयर स्टेप्स डिजाइन किए गए हैं। इन स्टेप्स पर आप ग्रेनाइट मार्बल का इस्तेमाल कर सकते हैं। घर की मेन एंट्रेंस को अट्रैक्टिव और खूबसूरत बनाने की खातिर 2 अदद प्लांटर भी डिजाइन किए गए हैं। घर की मेन एंट्रेंस पर एक अदद निश भी डिजाइन की गई है। मेन दरवाज़ा, घर के मेन दरवाजे को 6 फुट 3 इंच चौड़ा और 9 फुट ऊंचा डिजाइन किया गया है। घर के मेन दरवाजे को आप लकड़ी, शीशे और रॉट आयरन के हसीन इम्तिजाज के साथ तामीर कर सकते हैं। मेन दरवाजे के दोनों जानब 2 छोटी खिड़कियां भी मुहैया की गई हैं ताकि मेन एंट्रेंस को ज़्यादा से ज़्यादा रोशन किया जा सके। अब हम बढ़ते हैं डबल हाइट की जानब। मेन दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही आपको 6 फुट 9 इंच बाई 7 फुट चौड़ी डबल हाइट लॉबी मिलती है। मेन एंट्रेंस पर डबल हाइट लॉबी देने का मकसद घर के दाखिली रास्ते को रोशन और कुशादा करना है। डबल हाइट लॉबी की फ्लोरिंग पर एक अदद मोज़ैक फ्लोर पैटर्न भी डिज़ाइन किया गया है। डबल हाइट लॉबी की फ्लोरिंग पर एक अदद मोज़ैक फ्लोर पैटर्न भी डिज़ाइन किया गया है। इस फ्लोर पैटर्न का मकसद घर की एंट्रेंस को जाज़िब नज़र बनाना और मेन एंट्रेंस की शान शौकत में इजाफा करना है। मेन एंट्रेंस में दाखिल होते ही बाईं जानब एक कंसोल दिया गया है, जबकि दाएं जानब एक अदद निश डिज़ाइन की गई है। अब हम बढ़ते हैं पाउडर रूम की जानब। मेन दरवाजे से दाखिल होते ही दाएं जानब 5 फुट बाई 6 फुट 9 इंच का एक अदद पाउडर रूम डिज़ाइन किया गया है। पाउडर रूम में आपको एक वैनिटी प्लांटर के साथ मिलती है
और लेज वाल पर हैंगिंग सीट नस्ब की गई है। सीट के बिल्कुल सामने दरवाजे के साथ एक अदद निश भी डिजाइन की गई है। पाउडर रूम को रोशन और हवादार रखने की खातर पोर्च की जानब एक अदद खिड़की भी नस्ब की गई है। पाउडर रूम के बाद अब हम बढ़ते हैं मेहमान खाना की जानब। एक कनाल के इस घर में ड्राइंग रूम का साइज 15 फुट 9 इंच बाई 21 फुट 6 इंच रखा गया है। ड्राइंग रूम के दाखिली दरवाजे को आप अपने ज़ौक़ और बजट को मद्देनजर रखते हुए लकड़ी, शीशे और रॉट आयरन के कम्बिनेशन के साथ तमीर कर सकते हैं। ड्राइंग रूम का साइज इस हिसाब से रखा गया है कि 12 से 15 लोगों की सिटिंग आराम से तरतीब पा सके। ड्राइंग रूम को एक डबल डोर की मदद से टीवी लाउंज के साथ भी मुल्हक किया गया है। ड्राइंग रूम को रोशन और हवादार रखने की खातर 4 अदद बड़ी खिड़कियों का इस्तेमाल किया गया है। ड्राइंग रूम की खूबसूरती बढ़ाने की खातर 2 अदद कंसोल के लिए भी जगह मुख्तस की गई है। ड्राइंग रूम के इंटीरियर को मजीद पुरकशिश बनाने के लिए एक अदद फायर प्लेस को भी मेहमान खाना की जीनत बनाया गया है। ड्राइंग रूम में आपको फ्रंट लॉन और साइड लॉन का मुकम्मल व्यू मुहैया किया गया है। ड्राइंग रूम के बाद अब हम बढ़ते हैं डाइनिंग रूम की जानब। डाइनिंग रूम या तमाम खाना को मेहमान खाना के बिल्कुल सामने डिज़ाइन किया गया है। डाइनिंग रूम का साइज 15 फुट बाई 11 फुट 3 इंच रखा गया है। डाइनिंग रूम में 8 कुर्सियों वाली मेज़ आराम से प्लेस की जा सकती है। डाइनिंग रूम में एक अदद लो हाइट सर्विस काउंटर का भी डिज़ाइन किया गया है। ड्राइंग रूम को 2 खिड़कियों की मदद से बाहर मौजूद लैंडस्केपिंग का खूबसूरत व्यू मुहैया किया गया है। एक खिड़की के सामने प्लांटर जबकि दूसरी खिड़की के सामने एक वाटर बॉडी को डिज़ाइन किया गया है। डाइनिंग रूम में मौजूद एक खिड़की को आप डेकोरेटिव अशिया के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि लाउंज की जानब प्रपोज की गई है। डाइनिंग रूम को किचन के साथ कनेक्ट करने के लिए एक अदद दरवाज़ा भी रखा गया है जिसको आप अपनी सहूलत के पेश नज़र डबल एक्शन यानी 2 तरफ खुलने वाला भी रख सकते हैं। डाइनिंग के बाद अब हम बढ़ते हैं घर के बावर्ची खाना यानी किचन की जानब। 20 मरला के इस खूबसूरत डिज़ाइन करदा घर में आपको मेन किचन का साइज 15 फुट बाई 12 फुट मिलता है। किचन में 2 दरवाज़ों की सहूलत मुहैया की गई है। एक दरवाज़ा लाउंज की जानब जबकि दूसरा दरवाज़ा डाइनिंग की जानब तरतीब दिया गया है। नीट किचन में खिड़की के बिल्कुल सामने सिंक रखा गया है जबकि दूसरी जानब चूल्हा रखा गया है। नीट किचन में सर्वेंट्स के खाना खाने के लिए एक अदद काउंटर भी डिज़ाइन किया गया है। नीट किचन में एक कॉर्नर को फ्रिज, फ्रीजर और पेंट्री के लिए मुख्तस किया गया है। एक कनाल के इस घर में 8 फुट बाई 6 फुट 6 इंच का एक ग्रीस किचन भी तरतीब दिया गया है। ग्रीस किचन के साथ 7 फुट बाई 6 फुट 6 इंच की एक लॉन्ड्री भी डिजाइन की गई है। लॉन्ड्री के साथ 6 फुट 7 इंच बाई 6 फुट 3 इंच का एक किचन स्टोर भी मुहैया किया गया है। किचन वाले एरिया को रिव्यू करने के बाद अब हम बढ़ते हैं घर के मरकजी हिस्सा की जानिब। एक कनाल के इस घर में फैमिली एरिया का साइज 18 फुट 9 इंच बाई 24 फुट 6 इंच रखा गया है। लाउंज को इस तरतीब में डिजाइन किया गया है कि फैमिली हॉल, किचन, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम और मेन एंट्रेंस के साथ कनेक्ट हो और ज्यादा से ज्यादा स्पेस को इस्तेमाल किया जा सके। मेन लाउंज में 3 दरवाजे रखे गए हैं। 2 दरवाजे बड़े रखे गए हैं जबकि एक दरवाजा छोटा रखा गया है। एक बड़े दरवाजे को मेन एंट्रेंस के साथ कनेक्ट किया गया है जबकि दूसरे दरवाजे की मदद से ड्राइंग रूम को लाउंज के साथ कनेक्ट किया गया है। लाउंज में खुलने वाला तीसरा दरवाजा किचन का है। लाउंज में 2 अदद सिटिंग अरेंजमेंट की गई हैं। लकड़ी की एक खूबसूरत पार्टीशन की मदद से दोनों सिटिंग एरिया को सेपरेट किया गया है। लाउंज की बाई जानब एक अदद लॉन भी डिजाइन किया गया है। लॉन की तरफ एक काफी बड़ी स्लाइडिंग विंडो भी डिजाइन की गई है। लाउंज के साथ मुल्हका लॉन में आप शाम के औकात में सिटिंग कर सकते हैं। लॉन में मौजूद डिजाइन की गई वाटर बॉडी और स्टोन फीचर वाल के व्यू को लाउंज के अंदर से भी इंजॉय किया जा सकता है। लॉन के बीचों बीच एक अदद बोनसाई या टोपेरी प्लांट भी तरतीब दिया गया है। लाउंज में मौजूद एक बड़ी दीवार को मीडिया वाल के तौर पर मुख्तस किया गया है जबकि दूसरी जानब दीवार को इंटीरियर डेकोरेशन पीसीज और अवार्ड्स और शील्ड के लिए मुख्तस किया गया है। लाउंज में एक अदद सिटिंग बेंच के लिए भी जगह मुख्तस की गई है। लाउंज के रिव्यू के बाद अब हम बढ़ते हैं घर के अकबी हिस्सा की जानब। घर के अकबी हिस्सा में 2 अदद बेडरूम्स और एक अदद सीढ़ी को तरतीब दिया गया है। सीढ़ी का साइज 4 फुट रखा गया है। सीढ़ी को आप अपने ज़ौक़ और बजट के मुताबिक लकड़ी या लोहे के मटेरियल को इस्तेमाल करते हुए तामीर कर सकते हैं। सीढ़ियों वाली दीवार में आपको डेकोरेटिव टे स्टेप लाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सीढ़ियों के नीचे एक अदद स्टोर भी मुहैया किया गया है। स्टेयर के बाद अब हम बढ़ते हैं बेडरूम 1 की जानब। बेडरूम 1 का साइज 14 फुट बाई 16 फुट रखा गया है। बेड 1 में रोशनी और हवा का इंतजाम 2 खिड़कियों की मदद से किया गया है। बेडरूम में बेड की प्लेसमेंट इस तरह से की गई है कि बेड की अकबी दीवार को फीचर वाल के तौर पर डिजाइन किया जा सके और बेड के सामने वाली दीवार को मीडिया वाल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। बेड 1 में बाथरूम और ड्रेसिंग रूम को बिल्कुल सेपरेट डिजाइन किया गया है ताकि वेट एरिया और ड्राई एरिया बिल्कुल अलग हों और बार बार सफाई करने की जरूरत पेश ना आए। और दूसरा, अलमारियों को नमी से बचाना भी मकसूद है। बेड 1 के साथ अटैच वॉक इन क्लोजेट का साइज 6 फुट बाई 7 फुट 3 इंच रखा गया है। वॉक इन क्लोजेट में एक अदद ड्रेसर भी डिजाइन किया गया है।
वॉक इन क्लोजेट के बाद अब हम अटैच बाथ को देख लेते हैं। अटैच बाथ का साइज 7 फुट 7 इंच बाई 7 फुट 3 इंच रखा गया है। बाथरूम की इंटीरियर डिजाइनिंग करते वक्त किबला की सिमत और स्पेस प्लानिंग का खास ख्याल रखा गया है। दरवाजे के बिल्कुल सामने आपको वैनिटी मिल जाती है। वैनिटी को आप अपने ज़ौक और बजट के मुताबिक ग्रेनाइट मार्बल या कोरियान मार्बल में तमीर कर सकते हैं। वैनिटी के ऊपर रोप लाइट की सहूलत के साथ एक अदद लुकिंग ग्लास भी दिया गया है। बाथरूम की इंतहाई बाएं जानब दीवार में एक अदद निश भी दी गई है। बाथरूम में इस निश देने का मकसद बाथरूम में मौजूद इस्तेमाल की छोटी छोटी चीजों को रखना है। इस निश में आप छोटे डेकोरेटिव पॉट्स भी रख सकते हैं। बाथरूम में मौजूद शावर एरिया को दो दीवारों की मदद से सेपरेट किया गया है। शावर एरिया में आप शावर मिक्सर अपनी जरूरत और बजट को मद्देनजर रखते हुए कंसील्ड या ओपन रख सकते हैं। बाथरूम में मौजूद अकलौती खिड़की के सामने सीट रखी गई है। सीट को भी आप अपने बजट के मुताबिक वॉल हैंगिंग या सिंपल रख सकते हैं। बेड 1 के तफसीली व्यू के बाद अब हम बढ़ते हैं ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद दूसरे कमरे की जानब। बेड 2 का साइज 15 फुट 9 इंच बाई 17 फुट रखा गया है। बेडरूम को 2 खिड़कियों की मदद से कुदरती हवा और रोशनी से मुनव्वर किया गया है। बेडरूम की एक खिड़की कॉर्नर विंडो रखी गई है, जबकि दूसरी खिड़की को सिंपल रखा गया है। बेड की प्लेसमेंट इस अंदाज से की गई है कि बेड की एक भी जानब सॉलिड दीवार आए और उसको बेड वाल के तौर पर डिजाइन किया जा सके और बेड के बिल्कुल सामने वाली दीवार को मीडिया वाल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। बेडरूम 2 में ड्राई और वेट एरिया को बिल्कुल सेपरेट डिजाइन किया गया है। बेड 2 की वॉक इन क्लोजेट को 7 फुट बाई 9 फुट साइज का रखा गया है। एक तरफ इस कैबिनेट जबकि दूसरी जानब हर कैबिनेट डिजाइन की गई है। वॉक इन क्लोजेट में एक अदद निश को भी लुकिंग ग्लास के साथ ड्रेसर के तौर पर डिजाइन किया गया है। अब हम बढ़ते हैं अटैच बाथ की जानब। बाथ 2 का साइज 8 फुट बाई 9 फुट रखा गया है। दरवाजे के बिल्कुल सामने आपको वैनिटी मिल जाती है। वैनिटी के साथ शावर एरिया और खिड़की के सामने सीट निस्ब की गई है। घर के तीनों तरफ में मौजूद ओपन पैसेज को खूबसूरत स्टोन फीचर वाल और पौधों की मदद से डेकोरेट किया गया है। ये था हमारा ग्राउंड फ्लोर प्लान। अगर आप एक कनाल के इस घर की दूसरी मंजिल की वीडियो देखना चाहते हैं जो कि ग्राउंड फ्लोर से भी ज़्यादा खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया गया है तो कमेंट करें। और अगर आप अपना घर हमसे डिज़ाइन करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता करें। और अगर आप इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरा घर चैनल पर एक कनाल के घर की काफ़ी वीडियोस मौजूद हैं जिनसे आपको काफ़ी डिज़ाइन आइडियाज़ मिल जाएंगे। अपना और अपने से मुंसलिक लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासर हो। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।